आगे आपको दिखाएंगे भक्त और साधु संतों की पुकार, मंदिर कब खोलेंगे ठाकरे। लेकिन उससे पहले देखिए अब तक की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। यूपी के हाथरस में फिर सामने आई रेप की वारदात। 4 साल की मासूम से दरिंदगी, बच्ची के रिश्तेदार ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात के समय अपने घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्ची का स्थानीय अस्पताल में इलाज। गैंगरेप पीड़ित केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट हाथरस के डीएम पर सख्त, पूछा केवल एसपी पर ही कार्रवाई क्यों, डीएम पर क्यों नहीं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 पन्नों का आदेश जारी किया। आधी रात बाद अंतिम संस्कार को बताया मानवाधिकार का उल्लंघन, जिम्मेदारी तय करने की बात कही। हाईकोर्ट ने एसआईटी और सीबीआई जांच की रिपोर्ट को गोपनीय रखने को कहा। जांच पब्लिक डोमेन में न लाने का आदेश। मीडिया और नेताओं से भी जिम्मेदारी बरतने को कहा। हाथरस केस में सच की तलाश में जुटी सीबीआई पीड़िता के भाई से करीब 4 घंटे तक पूछताछ। अगले 15 दिन तक हाथरस में रहेगी सीबीआई की टीम। सीबीआई ने उप कृषि निदेशक कार्यालय की बिल्डिंग में बनाया है कैंप ऑफिस। हाथरस केस में पहली बार क्राइम सीन पर पहुंची सीबीआई टीम। साइंटिफिक और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स टीम भी साथ में। जबलपुर में टेम्पो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन सिंह अभी तक फरार। जबलपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम किया घोषित। अभिषेक दुबे पर चल रहे 13 और चंदन सिंह पर 17 केस। जबलपुर में स्कूटी से हल्की टक्कर के बाद टेम्पो वाले की बेरहमी से की थी पिटाई। स्कूटी पर लड़कियां थी सवार। फोन पर आरोपियों को बुलाया। पीड़ित टेम्पो ड्राइवर ने इंडिया टीवी को सुनाई बेरहमी की दास्तान। कहा जानवर की तरह लाद कर ले गए, थाने के सामने फेंका। जबलपुर की वारदात पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा एमपी में कानून का राज, तालिबानी संस्कृति नहीं चलेगी। यूपी के गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक का आरोपी करनैलगंज से गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्त में लिया। आरोपी ने घर की छत पर सोते वक्त तीनों बहनों पर फेंका था एसिड। पुलिस के मुताबिक कबूल किया अपना जुर्म। तीनों लड़कियों की हालत खतरे से बाहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा मामले में एसपी को दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को दी 5 लाख की आर्थिक मदद। यूपी के कौशाम्बी जिले में महिला और उसकी बेटी की घर में घुसकर हत्या। सिराथू के विधायक के घर के ठीक बगल में वारदात। पुलिस ने मृतक महिला के पति से की पूछताछ। पति डीजे ऑपरेटर है, 7 साल पहले की थी लव मैरिज। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद केस में पीड़ित लड़की अपने बयान से मुकरी। चिन्मयानंद पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। चल सकता है झूठ बोलने का केस। चित्रकूट में गैंगरेप के बाद पीड़ित ने की खुदकुशी। 3 युवकों पर बंधक बनाकर दरिंदगी का आरोप। अहमदाबाद का हिस्ट्री शीटर रेपिस्ट गिरफ्तार। 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का आरोप। पैरोल पर जेल से बाहर आया था रफीक। अलीगढ़ में फैक्ट्री ब्लास्ट की जगह कांग्रेस नेता को नेतागिरी पड़ी भारी। धरने पर बैठने के बाद लोगों ने पिटाई की। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू के लिए आई एम्बुलेंस के पास धरने पर बैठे थे शराब में धुत कांग्रेसी नेता। ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में लोगों का हंगामा। एक युवक पर पवित्र धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप। लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। कार में तोड़फोड़। युवक और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग पर किया हाईवे जाम। आरोपी युवक गिरफ्तार। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की कार में तोड़फोड़। कृषि कानून के विरोध के दौरान हमला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद रिहा। धारा 370 हटने के बाद पिछले साल 5 अगस्त को हुई थी नजरबंद। महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी पर 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी सुनवाई। सरकार ने तत्काल प्रभाव से पीएसए हटाया। रिहा होते ही महबूबा ने उगला जहर। ऑडियो संदेश में कहा दिल पर वार करता रहे काले कानून का दिन। 370 के लिए जारी रहेगा संघर्ष। शिरडी में साईं मंदिर खोलने के लिए भी घमासान। साधु संतों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने की मांग तेज। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। साधु संतों की ठाकरे सरकार से मांग। पूछा जब शराब की दुकानें खुली तो मंदिर से क्या परेशानी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी। हिंदुत्व की दिलाई याद। पूछा अचानक सेक्युलर कैसे हो गए। राज्य में मंदिर खोलने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी को दिया करारा जवाब। कहा आपसे हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मंदिर विवाद पर पीएम को शरद पवार ने लिखा खत। राज्यपाल पर असंयमित भाषा के इस्तेमाल का आरोप। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने गवर्नर से पूछा सवाल। कहा क्या सेक्युलरिज्म संविधान का हिस्सा नहीं। मंदिर विवाद में कंगना रनौत भी कूदी। कहा सोनिया सेना बाबर की सेना से भी खराब।
करीब 200 दिन बाद खुला दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। 700 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक मिली एंट्री। भक्तों के लिए अहमदाबाद में फिर खोला गया श्री स्वामी नारायण मंदिर। किया गया प्रसाद का विशेष इंतजाम। इस बार अयोध्या में 17 से 25 अक्टूबर तक विशेष रामलीला कराएंगे योगी सरकार। फिल्मी सितारों का होगा जमावड़ा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अंगद और रवि किशन भरत की भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। रिया की ओर से दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। कल कोर्ट नहीं पहुंचे थे वकील। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा। मकान पर बोल्डर गिरने से 3 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत, 3 जख्मी। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मदिया हिल्स इलाके में हादसे की जगह का किया दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश से बेहाल हैदराबाद। सड़कों पर जगह जगह वाटर लॉगिंग। हैदराबाद में एक दिन में करीब 100 मिलीमीटर बारिश। कई जगह तेज बहाव से बह गई कई गाड़ियां। भारी बारिश के बाद हैदराबाद में कई इलाके बने तालाब। टोली चौकी इलाके में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और फायर ब्रिगेड ने फंसे लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया। रंगारेड्डी जिले में तेज बारिश की धार में फंसा एक शख्स पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से पूरे आंध्र प्रदेश में भारी बारिश। विजयवाड़ा में हाईवे पर आया सैलाब। ओडिशा के कई इलाकों में भी भारी बारिश। गजपति में 500 लोगों को रिलीफ कैंप में किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मुंबई, कोंकण को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में 8 से 9 रैलियां कर सकते हैं पीएम मोदी। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान। भीड़ की बजाय तकनीक के इस्तेमाल से लोगों तक पहुंचेगी पीएम की बात। पीएम की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के 10,000 सोशल मीडिया कमांडोज को मिला जिम्मा। हर बूथ पर स्मार्टफोन वाले 5 कार्यकर्ताओं को मिलेगी जिम्मेदारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का विवादित बयान। वैशाली की रैली में कहा आरजेडी सत्ता में आई तो कश्मीर के आतंकी बिहार में लेंगे पनाह। आज से नीतीश कुमार का चुनावी अभियान। बांका में नीतीश की पहली रैली। वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार का आरजेडी पर हमला। कहा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे लोगों को नहीं नजर आएगा विकास। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से तेज प्रताप यादव ने किया नामांकन। भाई तेजस्वी भी साथ में मौजूद। बिहार के बेगूसराय में जेडीयू उम्मीदवार के नामांकन के लिए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। नरेंद्र कुमार सिंह के समर्थकों ने निकाला जुलूस। राम गोपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने फिर बनाया उम्मीदवार। 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव। कांग्रेस नेताओं के एक्टिव कहने पर भड़कीं खुशबू ने किया पलटवार। कहा उनके लिए पूरे देश में किया था प्रचार। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के साथ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के फिराक में करीब 250 आतंकवादी। मेजर जनरल अमरदीप सिंह का बयान। मंसूबे को लगातार नाकाम कर रही सेना। चीन के साथ बातचीत पर भारतीय सेना का बयान। चीन जल्द से जल्द बातचीत से समाधान के लिए राजी। एलएसी पर शांति कायम रखने पर दोनों सेनाएं सहमत। किसान कानून पर घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और राजनाथ सिंह की बैठक। कई नेता और विशेषज्ञ शामिल। किसान कानून के खिलाफ अमृतसर के देवीदासपुरा गांव में 20वें दिन भी रेल रोको अभियान जारी रहा। त्योहारी सीजन के दौरान रेलवे 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाएगा 392 स्पेशल ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले 10 से 30% तक महंगा होगा किराया। दिल्ली के आसपास आसमान में छाया धुंध। हवा का स्तर 8 महीने के निचले स्तर पर 400 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से घुट रहा दिल्ली का दम। अमृतसर, फिरोजपुर से लेकर अंबाला, करनाल में किसान जला रहे पराली। प्रदूषण पर सख्त दिल्ली सरकार। लैंडफिल साइट पर गोपाल राय का सरप्राइज निरीक्षण। उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख का जुर्माना। राजस्थान के पाली में 15 दिन से कुएं में पड़ा एक मजदूर का शव। काम करते वक्त मिट्टी ढहने से हुआ था हादसा। प्रशासन की टीम को रेस्क्यू के लिए बजट का इंतजार। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में चलती कार में लगी भीषण आग। बाल बाल बचा कार सवार। दमकल टीम ने आग बुझाई। उत्तराखंड में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में किया प्रदर्शन। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप। भर्ती को निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। साइबर लैब का गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया उद्घाटन। ई साइबर लैब की मदद से अपराध पर लगेगी लगाम। देश में एक दिन में 63,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। संक्रमितों की संख्या 72,39,000 से ज्यादा। कोरोना से मौत मामले में ज्यादातर कमी। 24 घंटे में 730 लोगों की जान गई। भारत में अगले साल के शुरू में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कई जगहों से वैक्सीन मिलने की उम्मीद। हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जताई उम्मीद। अगली जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को दी जा सकती है कोरोना वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ डोज। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में दोबारा कोरोना होने के केवल 3 केस। 2 केस मुंबई में और 1 केस अहमदाबाद में।
कोरोना की कम रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने थपथपाई अपनी पीठ, कहा 6 दिन में 70,000 के आसपास केस ही आए। देश में लगभग 87% लोग कोरोना से रिकवर, केवल 12% के करीब एक्टिव केस। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 10,000 से कम कोरोना के नए केस, 8,522 लोग संक्रमित, 187 की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,325 लोग संक्रमित, 38 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 3,036 नए केस, 45 लोगों की मौत, अब 21,490 एक्टिव केस। यूपी में पिछले 26 दिनों में कोरोना के केस में 44% कमी आई। राज्य में कुल 38,082 एक्टिव केस, 24 घंटे में सामने आए 3,033 नए केस। पश्चिम बंगाल में 3,631 नए केस के साथ संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार, राज्य में 31,000 के करीब एक्टिव केस। केरल में कोरोना 8,764 नए केस, राज्य में कोरोना के 95,407 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कोरोना के एसओपी की उड़ाई धज्जियां, लोगों के साथ मुलाकात के दौरान मास्क नहीं लगाए। पेरिस में रेस्टोरेंट और बार मालिकों ने किया कोरोना को लेकर पाबंदी का विरोध, ट्रेन स्टेशन के बाहर दी पार्टी। कोरोना को देखते हुए नीदरलैंड्स में फिर आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, 4 हफ्ते तक रेस्टोरेंट और बार रहेंगे बंद। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन का तीसरे स्टेज का ट्रायल फिलहाल रोका, हेल्थ वर्कर के बीमार होने के बाद फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को मात दी, फ्लोरिडा में चुनावी रैली के दौरान भीड़ पर ट्रंप ने फेंका मास्क। 75वें सैन्य परेड के दौरान भावुक हुए उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, तस्वीर वायरल। लगातार 5 हार के बाद आईपीएल में जीती चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद को 20 रन से हराया। 168 रन के जवाब 147 रन ही बना पाए सनराइजर्स। दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी ऋषभ पंत को ग्रेड 1 की चोट, 7 से 10 दिन तक नहीं खेल पाएंगे। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हुआ कोरोना, बीमारी के कोई लक्षण नहीं, पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने जानकारी दी। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज के 4 स्मार्टफोन लॉन्च किए, 70,000 से लेकर 1,30,000 तक कीमत, 5G तकनीक से लैस। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ का नया अनुमान, जीडीपी में इस साल 10.3% की आएगी गिरावट। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 महीना होने पर आज फैंस दिल्ली और वाराणसी समेत कई शहरों में उनकी याद में करेंगे कार्यक्रम। पटना में निकलेगा कैंडल मार्च।